फेसबुक वाली दोस्ती के बाद एक अनोखी कहानी सामने आई। जहाँ करनाल में एक अजीबोगरीब कहानी। फेसबुक पर होती है दोस्ती, फिर होता है प्यार और फिर एक गुनाह। करनाल के गांव हरसिंहपुरा से 24 नवंबर 2022 को उसी गांव के एक 55 साल की महिला राजवंती कहीं गायब हो जाती है। पुलिस अब राजवंती की गुमशुदगी के बारे में जांच कर रही है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा। वो अपने घर में किसी को बिना बताए कहीं चली जाती है। इस सिलसिले में घर वालों ने घरौंदा थाने में रिपोर्ट लिखवाई। महिला की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, किसी से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन ये एक राज बना हुआ था कि आखिर महिला गई तो गई कहाँ। ऐसे में गुमशुदगी के इस रहस्यमयी मामले की जांच CIA स्टाफ के हवाले कर दी गई। इसी बीच पुलिस का ध्यान एक अजीब इत्तेफाक पर गया। इत्तेफाक ये कि जिस रोज से राजवंती देवी गायब थी, उसी रोज उसी गांव में एक लड़की की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। 25 साल की इस लड़की का नाम अंतिमा था। अंतिमा अपने घर में करंट लगने और झुलसने की वजह से मारी गई। ये वारदात तब हुई जब लड़की के घर वाले बाहर थे। जब घर वाले लौटे तो बेटी की लाश को देखकर सन्न रह गए। वैसे तो उस लाश की हालत ऐसी थी कि उन्हें अपनी बेटी को पहचानना मुश्किल हो रहा था, लेकिन कपड़े और ज्वेलरी गवाही दे रहे थे कि ये अंतिमा ही है। अब घर वालों ने भरे मन से अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस ने दोनों मामलों की जांच साथ में करने का फैसला किया। पता चला कि अंतिमा की मौत को हादसा मानकर उनके घर वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया था। उसकी मौत की कोई जांच नहीं हुई थी। ऐसे में अब CIA स्टाफ ने अंतिमा के बारे में पता करना शुरू किया। अंतिमा के जाने के बाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर उसकी पड़ताल की, लेकिन एक चौंकाने वाली बात पता चली कि उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव था और लोकेशन उत्तर प्रदेश के शामली में दिख रहा था। अब टीम करनाल पहुंची और उन्हें उसी जगह पर दबिश दी जहां का लोकेशन शो हो रहा था। पुलिस को शक तो पहले से ही था, शक सही निकला। अंतिमा मिल गई। अंतिमा जो 4 महीने पहले अपने ही घर में शॉर्ट सर्किट और करंट और जलने से मारी गई थी। जाहिर है अंतिमा जिंदा थी, तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो लाश किसकी थी। जवाब ये था कि अंतिमा के गांव में रहने वाली 55 साल की महिला राजवंती देवी की वो लाश थी। पुलिस के शिकंजे में आई अंतिमा ने बताया कि एक शामली के लड़के के साथ फेसबुक पर उसका अफेयर हुआ, लेकिन घर वाले रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। ऐसे में वो अपनी मौत का शक दिखाकर सुकून भरी जिंदगी आशिक के साथ जीना चाहती थी और इसकी तैयारी उसने पहले से कर रखी थी। बस उसे मौके का इंतजार था। इत्तेफाक से 24 नवंबर को उसके घर वाले कहीं बाहर गए थे। उसने मौका पाकर पड़ोस में रहने वाली राजवंती देवी को बुला लिया। पहले उन्हें पानी में नींद की गोली मिलाकर दी। राजवंती गोली खाकर बेहोश हो गयी। फिर राजवंती का गला घोंटा गया, करंट लगाया गया और कपड़े पहनाकर आखिरकार उन्हें जला दिया गया ताकि पहचान न हो सके। इसके बाद वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई और उससे शादी कर ली। शामली में रहने लगी। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और राजवंती का सच भी सामने आ चुका था। इस पर दोस्तों अब क्या कहेंगे, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।